दोस्तों कहते हैं कि दुनिया शोर से भरी है। लोगों की राय, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आलोचनाएं। हर कोई चाहता है कि आप वैसे बने जैसे वो आपको देखना चाहते हैं। लेकिन इस भीड़ में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खोती है तो वो है आपकी खुद की आवाज। खुद पर ध्यान दो, दूसरे लोगों पर नहीं। ये कोई घमंड की बात नहीं, बल्कि आत्मबोध की राह है। क्योंकि जब हम हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी सफलता, उनकी बातें, उनके फैसले, तो हम धीरे धीरे अपने अंदर की स्पष्टता, शांति और उद्देश्य को खोने लगते हैं। खुद पर ध्यान देना यानी अपनी ऊर्जा को वहीं लगाना जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है, अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने विकास पर। दूसरों की राह देखने से बेहतर है अपनी राह को रोशन करना। और जब आप ऐसा करते हैं, तब न केवल आप खुद में निखरते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुद पर ध्यान दो, दूसरे लोगों पर नहीं। जड़ी बूटी। एक समय की बात है, हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, ध्यानपुर। वहाँ एक किशोर रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव शांत था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दूसरों की ओर टिकी रहती थीं। वो हर समय सोचता, वह इतना सफल क्यों है, लोग मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, वो मुझसे बेहतर कैसे हो गया, सब मुझसे कुछ कहे बिना क्यों गुजर जाते हैं। अर्जुन हर रोज लोगों के व्यवहार को देखकर खुद को छोटा महसूस करता। गांव में कोई हंसता तो उसे लगता उस पर हंस रहा है, कोई आगे बढ़ता तो लगता उसे पीछे छोड़ दिया गया। उसका मन हमेशा उलझनों में डूबा रहता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, स्वामी शांतदास। कहा जाता था कि वे जिसने भी प्रश्न किया उसे उत्तर नहीं, दिशा देते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, सब लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, कोई मेरी कद्र नहीं करता, हर कोई मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? स्वामी शांतदास मुस्कराए। उन्होंने अर्जुन को एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को रात भर अपने सिर पर रख कर चलो। बस एक बात ध्यान रखो, तेल न गिरने पाए। अर्जुन को बात अजीब लगी, लेकिन वह तैयार हो गया। पूरी रात वो गली गली चला, पहाड़ी रास्तों पर गया, झील किनारे घूम आया, लेकिन उसकी नजर हर पल उस दीपक की लौ पर टिकी रही। न तेल गिरा, न लौ बुझी। सुबह होते ही वह स्वामी के पास लौटा। स्वामी ने पूछा, बताओ अर्जुन, रात कैसी रही? अर्जुन बोला, मैंने दीपक की लौ से नजर नहीं हटाई, मुझे डर था कि तेल गिर न जाए, मैं बस उसी पर ध्यान देता रहा। स्वामी मुस्कराए और बोले, तुम पूरे गांव में घूम आए, किसी को देखा? नहीं, अर्जुन ने कहा, मुझे याद भी नहीं कि कोई मिला हो। बस यही है उत्तर। स्वामी ने कहा, जब तुम्हारा ध्यान अपने दीपक पर हो, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तुम दूसरों की ओर देखते हो तो अपना दीपक बुझने लगता है। अर्जुन, खुद पर ध्यान दो, दूसरे लोगों पर नहीं, क्योंकि तुम्हारी रोशनी तुम्हारे भीतर है, न कि उनकी छाया में। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब वह जान चुका था कि जीवन की दौड़ दूसरों से नहीं, स्वयं से है। अर्जुन ने उस दिन से एक नियम बनाया, हर सुबह वह एक दीपक जलाता और उसके सामने बैठकर स्वयं से एक ही प्रश्न करता, क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ? धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। अब वो न दूसरों से तुलना करता, न उनकी आलोचना करता। उसने खेती में नया प्रयोग शुरू किया, पढ़ाई में रुचि ली और गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन दुनिया कहाँ चुप रहती है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, अर्जुन बदल गया है, उसे घमंड हो गया है, अब ये साधु बनने चला है क्या? ये सुनकर अर्जुन का मन डगमगाया, पर उसने दीपक की ओर देखा। लौ स्थिर थी। अर्जुन अब हर सुबह दीपक के सामने बैठता, लेकिन अब उसके भीतर कुछ और भी जलता था, शांति, दृढ़ता और एक गहरी समझ। मगर जैसे जैसे वह भीतर से मजबूत होता गया, बाहर की दुनिया और तेजी से उसकी परीक्षा लेने लगी। लोग कहने लगे, देखो, ये अब किसी से बात भी नहीं करता,
ऐसा बनावटी ध्यान किस काम का? बिना साधु बने ही महात्मा बन रहा है। कभी वह सोचता, क्या मैं सच में बदल गया हूँ या बस भाग रहा हूँ? लेकिन फिर वह अपने दीपक को देखता और याद करता स्वामी शांतदास के शब्द, जब तुम अपने दीपक की लौ पर ध्यान देते हो तभी तुम सच्चे हो। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, वार्षिक ज्ञान सभा। उसमें हर साल गांव के श्रेष्ठ लोग अपने विचार रखते थे। इस बार सभी ने अर्जुन से भी बोलने को कहा। अर्जुन चुप था, उसे मंच पर बैठने का लालच न था, लेकिन भीतर एक विचार बार बार उभर रहा था, क्या मेरा मौन ही मेरा उत्तर है, या अब समय है कुछ कहने का? अंततः सभा के दिन वह चुपचाप आया, भीड़ के पीछे खड़ा रहा। कई लोग बोले, किसी ने राजनीति की बात की, किसी ने धर्म की, किसी ने व्यापार की। अंत में जब सभा समापन की ओर बढ़ी, अचानक एक वृद्ध महिला उठी और बोली। इस सभा में सब बोले, पर जो सबसे शांत रहा वो अर्जुन। वह क्यों चुप रहा? पूरा गांव अर्जुन की ओर देखने लगा। वह उठकर धीरे धीरे मंच पर पहुंचा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं बोल सकता हूँ, पर उससे क्या होगा? जब मैं दूसरों की बातें सुनता था तो खुद को खो बैठा। जब मैंने खुद को सुना तो सबकी आवाज़ समझ में आने लगी। लोग बदलते रहेंगे, राय बदलती रहेगी, लेकिन अगर मेरी लौ स्थिर रही तो शायद किसी और को भी रास्ता दिखेगा। मैंने अब सीखा है, सच्ची रोशनी वह है जो भीतर से आती है और जो बाहर की आंधियों में भी न डगमगाए। सभा में सन्नाटा छा गया। कई आंखों में नमी थी, कई चेहरों पर शांति, पर अर्जुन को तालियों की नहीं, दीपक की लौ की परवाह थी। वह मुस्कुराया, झुका और चुपचाप सभा से निकल गया। अब अर्जुन के सामने एक और मोड़ आने वाला है, जब उसे अपने भीतर की शांति को दूसरों की अशांति में बांटना होगा। क्या वह दूसरों की उलझनों में उलझे बिना उनका दीपक जला पाएगा, या फिर वह स्वयं जलकर किसी और के लिए रोशनी बन जाएगा? गांव की ज्ञान सभा के बाद अर्जुन धीरे धीरे लोगों के लिए एक रहस्यमय प्रकाश बन गया। वह न तो किसी का गुरु बना, न कोई प्रवचन करता। वह बस मौन में जीता, कार्य में व्यस्त रहता और मन से शांत। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। किसी को जीवन में दिशा चाहिए थी, किसी को आत्मसंयम और किसी को सिर्फ एक सहारा। अर्जुन किसी को ज्ञान नहीं देता था, वह केवल एक ही प्रश्न पूछता, तुम अपने भीतर के दीपक को कब से देखे नहीं? बहुत से लोग चौंकते, कुछ हंसते, कुछ चुप रह जाते। लेकिन एक दिन एक युवक आया, नाम था नीलकंठ। उसकी आंखों में क्रोध था, आवाज में विद्रोह और जीवन में अराजकता। वह बोला, तुम सबको शांति सिखाते हो, क्या दुनिया वाकई इतनी सरल है? क्या सिर्फ अपनी लौ देखकर कोई भूख, अन्याय, संघर्ष को सह सकता है? अगर सब बस ध्यान करें तो कौन लड़ेगा सच्चाई के लिए? अर्जुन ने न उसकी बात काटी, न उत्तर दिया, बस उसे अपने घर के एक कोने में ले गया, जहां वर्षों पुराना दीपक जल रहा था। दीपक अब भी वैसा ही था, स्थिर, मंद, लेकिन बुझा नहीं। फिर अर्जुन बोला, ये दीपक मेरे संघर्षों का साथी रहा है। जब लोग हंसे, जब आलोचना हुई, जब आत्मा टूटी, इसने रोशनी दी। ध्यान का अर्थ पलायन नहीं, यह अपनी भीतर की शक्ति से दुनिया को देखने का अभ्यास है। जब तुम भीतर स्थिर होते हो, तभी बाहर की दुनिया में तुम निर्भय और निर्मल होकर चल सकते हो। नीलकंठ की आंखें भीग गईं। वो वही दीपक उठाकर चला गया। अर्जुन मुस्कुराया, उसने दीपक नहीं दिया, दिशा दी थी। अंतिम दृश्य स्वयं में लौ, सब में प्रकाश। कई वर्षों बाद जब अर्जुन बहुत वृद्ध हो चला, तब एक बालक उसके पास आया और बोला, दादाजी, आपने किसी को कुछ सिखाया नहीं, फिर सब आपके शिष्य क्यों हैं? अर्जुन ने दीपक की ओर इशारा किया और कहा, मैंने किसी को कुछ सिखाया नहीं, मैंने बस अपना दीपक बुझने नहीं दिया। जो लोग अंधेरे से थक गए थे, वे स्वयं मेरे पास आकर अपनी लौ जला गए। हाई ब्राइटनेस, खुद पर ध्यान दो, दूसरे लोगों पर नहीं। ये केवल आत्मविकास की बात नहीं, आत्म जागरण का मार्ग है। जब हम दूसरों को देखकर चलते हैं तो रास्ता खो देते हैं। जब हम खुद को देखकर चलते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है।
दूसरों के शब्द, दृष्टिकोण और व्यवहार तुम्हारा दीपक नहीं बुझा सकते जब तक तुम्हारा ध्यान उसकी लौ पर टिका रहे। और जब तुम्हारा दीपक स्थिर होगा, तुम बिना बोले भी दूसरों का अंधेरा मिटा सकोगे। तारांकन तारांकन, ध्यान का दीपक अब समाप्त नहीं हुआ, वो हर उस व्यक्ति के भीतर जलना शुरू हो गया है जो ये कहानी पढ़कर खुद से पूछे, क्या मेरी लौ अब भी जल रही है। वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।